मम्मा वो हार बेचने पास वाले बाजार में जाते हैं। ये हार मोतियों का बना हुआ है। पक्षी जी, इसकी चेन सोने की है, अच्छे से देखें। हाँ हाँ, मुझे पता है। ये ले पैसे, मैंने अच्छी कीमत में खरीदा है ये हार। अंकल, मैं पढ़ने के लिए विदेश जा रहा हूँ, इसलिए मेरी मम्मा ये हार बेच रही है। अंकल, मैं अपनी मम्मा को पढ़कर दोबारा यही हार खरीद कर दूंगा। छोटे, ये तो समय ही बताएगा कि तब ये हार कहाँ होगा और क्या आप इसकी कीमत भी भर सकोगे उस समय। अंकल, बस इतना करना कि ये हार अगर आप किसी को आगे बेचो तो उसका पता जरूर अपने पास लिख लेना। ये आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। चलो बेटा, कैसी बातें कर रहे हो, मेरा सब कुछ आपसे है, आप हो तो सब है। फिर माँ बेटा वो हार बेचकर घर वापस चले जाते हैं। सब तैयारी मुकम्मल हो जाती है और फिर दूसरे रोज कुकू को विदेश जाना था। कुकू, मेरे बेटे, अगर ऐसे तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे तो मेरा क्या बनेगा? क्या आप अपनी मम्मा का, अपने पापा का सपना पूरा नहीं करोगे? करूँगा माँ, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूँगा। मम्मा, मैं आपको बड़ा पक्षी बनकर दिखाऊंगा और पूरे जंगल में आपका नाम रोशन करूँगा। अब जाओ बेटा, और हाँ, चिट्ठी लिखते रहना। अगर मेरी याद आए तो आंखें बंद करके मेरा चेहरा देख लेना। माँ, आप भी। ऐसा कहते हुए कुकू अपनी माँ के गले लग जाता है। फिर कुकू हवाई मोटर में बैठकर विदेश पढ़ने के लिए चला जाता है। समय गुजरता गया और कुकू अपनी पढ़ाई मन लगाकर करता। वो अपनी मम्मा का सपना पूरा करना चाहता था। वो बहुत मेहनत से पढ़ता, रात गे तक वो पढ़ता और यूनिवर्सिटी से कभी छुट्टी ना करता। उसकी मम्मा भी अपने दिल पर पत्थर रखे अपने बेटे की वापसी के दिन गिनती रहती। आज का दिन भी गुजर गया और मेरे बेटे के आने में एक दिन और कम हो गया। फिर चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। ये चिट्ठी विदेश से आई है आपके नाम। मेरा कुकू, ये चिट्ठी मेरे कुकू की है। चिड़िया उस चिट्ठी को चूमती है। मम्मा, आज फिर से एक दिन गुजर गया। मैं दिन गिन गिन कर गुजार रहा हूँ। मैं आपसे बहुत उदास हूँ, परंतु आप चिंता ना करें, मैंने अपने दिल को समझा लिया है। मम्मा, मैं पूरी तवज्जो से पढ़ रहा हूँ। आप अपनी सेहत का ध्यान रखा करें। मैं जल्द वापस लौट कर आऊँगा और फिर कभी अपनी मम्मा से दूर नहीं जाऊँगा। चिड़िया की आंखों में आंसू थे। आप क्या जानो मेरी जान, आपकी मम्मा कैसे दिन गुजार रही है। जब आपके तो मेरी आंखों में समंदर था, परंतु मैं ना रोई कि मेरा बेटा दिल थोड़ा करेगा। आप तो दिन गिन गिन कर गुजार रहे हो और आप क्या जानो मेरी जान, आपकी मम्मा तो लम्हा लम्हा गिन कर गुजार रही है। मालकिन जी, मेरे बेटे की आखिरी फीस जमा करवानी है। क्या इस महीने की तनख्वाह मुझे एडवांस मिल जाएगी? मिल जाएगी, मिल जाएगी, परंतु एडवांस तनख्वाह में काम 2 महीने करना होगा और तनख्वाह एक ही मिलेगी। मालकिन, मैं लंबे समय से आपका काम कर रही हूँ, इसीलिए तो एडवांस दे रही हूँ। मुझे पता है तुम भागोगी नहीं। ठीक है मालकिन, आप मुझे एडवांस दे दें और मैं इसी तनख्वाह में आपके घर का काम 2 महीने तक करूँगी। फिर गौरी कव्वी चिड़िया को एडवांस तनख्वाह दे देती है। चिड़िया वो पैसे अपने बेटे को भेज देती है। कुकू वो पैसे ले लेता है। अगर हमारे पास पार्ट टाइम काम करना चाहें तो हमारे पास जगह है। काम तो मैं करना चाहता हूँ, परंतु एग्जाम्स के दिनों में काम पर नहीं आ सकूंगा। कोई बात नहीं, आपको छुट्टी मिल जाएगी। ऐसे कुकू अपनी पढ़ाई के साथ साथ पोस्ट ऑफिस में काम शुरू करता है। समय गुजरता गया और फिर एक दिन आ ही जाता है जब कुकू की पढ़ाई मुकम्मल हो जाती है। वो बहुत खुश था। कुकू बेटा, आपने हमारी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, ये रहा आपका इनाम। और हाँ बेटा, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जॉब करना चाहो तो कर सकते हो।
नहीं सर, मैं अपने देश जाऊंगा और वहाँ जाकर जॉब करूंगा। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। उसी दिन शाम की फ्लाइट से कुकू अपने जंगल वापस लौटता है। उसके पास पोस्ट ऑफिस में काम करने से अच्छी रकम जमा हो गई थी। मैं पहले उस अंकल के पास जाता हूँ जिसके पास मम्मा ने वो हार बेचा था और मम्मा का वो हार उस पक्षी से वापस खरीद लेता हूँ। मम्मा को सरप्राइज दूंगा। ऐसा सोचते हुए कुकू उस पक्षी के पास जाता है। अंकल, मुझे पहचाना क्या आपने? नहीं बेटा। अंकल, मैं अपनी मम्मा के साथ एक हार बेचने आया था जिसमें मोती लगे हुए थे और मैंने आपसे कहा था कि ये हार आप जिसे भी दो उस पक्षी का नाम पता अपने पास लिख लेना। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। और बेटा, वो हार मुझसे बुलबुल खरीद कर ले गई थी। फिर कुकू बुलबुल की तरफ जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताना।